सभी देखने वाले व्यूअर्स का और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम अंग्रेज़ी पे पढ़ते हैं जवाद अहमद 1-2 के ऊपर, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं। तो उसके अलावा कुछ दोस्तों ने एडवाइस की थी, सर आप जो है वीडियो शॉर्ट भी बनाएं इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए। तो मैंने सोचा वो भी हम काम करें, ठीक है। तो आप एक तो ग्रामर भी सीखें और एडिटोरियल के थ्रू अंग्रेज़ी भी सीखें और बोलने के लिए भी आप समझ सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने तो पूछना ही छोड़ दिया है, ठीक है। उसको अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे, छोड़ दिया है। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आई हैव सीज्ड टू आस्क। आस्क यानी पूछना, सीज्ड यानी छोड़ना, ठीक है। मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। तो अब मैंने रोमन उर्दू भी लिखी है ताकि आपको जो इससे भी आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है, इसको मैं क्लियर करूं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, छोटी मुंह बड़ी बात, यानी जिसकी पोजीशन कमज़ोर हो और वो बड़ी बात भी बोल दे उसको कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक है। यानी जो अपने ओहदे से छोटा हो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन। यानी बड़ी बात तो कर लो लेकिन आपकी पोजीशन जिसकी बड़ी ना भी हो उसको कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये आप में समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इस तरह से कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। यानी कोई भी बंदा जो होता है, दो बंदे होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बाद ही जो है कुछ ना कुछ होता है। यानी एक बंदा कुछ नहीं करता है तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ठीक है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा होना, ठीक है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती यानी एक बंदे ने कुछ कहा होगा फिर दूसरे ने भी कुछ कहा होगा। ऐसे नहीं होता है कि एक तरफ से बात हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा और जो सेंटेंस है, अचानक से रात हो गई। इस तरह से बोलते हैं ना, अचानक से रात हो गई, यानी पता ही नहीं चला, काम में इतने बिजी थे अचानक से रात हो गई, पता ही नहीं चला। उसको कहेंगे इट टर्न्ड डार्क। टर्न्ड डार्क यानी अंधेरा छा जाना। अब अंधेरा छा जाना यानी रात हो जाना, ठीक है। ऑल ऑफ सडन अचानक से, यानी इट टर्न्ड डार्क ऑल ऑफ सडन। ऐसे ऐसे इंग्लिश में भी इस तरह से रोमन उर्दू में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अचानक से रात हो गई। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे सेंटेंस आपको, और अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और ये डोमेस्टिक लैंग्वेज है, अगर घर में बोलने वाली, अगर आप इसको बोलते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं पहले हम बेसिक्स के सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम फिर आस्ता आस्ता जो है उसको डेवलप करेंगे और बोल सकेंगे हमारा। ठीक है। और जो सेंटेंस है, निकाह नामा है आपके पास। अब इसको अंग्रेज़ी में किस तरह से कहेंगे, डू यू हैव अ वेडिंग लाइसेंस। यानी आपके पास निकाह नामा है, निकाह नामा है आपके पास। डू यू हैव अ वेडिंग लाइसेंस। वेडिंग लाइसेंस यानी निकाह नामा, उसको कहते हैं निकाह नामे को वेडिंग लाइसेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन का सेंटेंस है, यहाँ भी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी। तो ये पूछ रहा है क्योंकि डू पहले आ रहा है उसके बाद यू आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन का सेंटेंस है, ठीक है। पूछ रहा है कि आपके पास निकाहनामा है, यहाँ पे निकाहनामा है आपके पास। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है, सिर्फ़ एक घूंट पिया था, मैंने सिर्फ़ एक घूंट पिया था, ठीक है। मैंने सिर्फ़ एक घूंट पिया था, यानी आई ओनली हैड वन सिप। सिप यानी घूंट, ठीक है। आई ओनली हैड, हैड का मतलब होता है ड्रिंक, ठीक है। ये जो है इस तरह से होता है जिस तरह से ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, ये जो है मेन वर्ब है। अगर यहाँ पे ड्रंक भी लिखा हुआ होता तो वो भी सही था, ठीक है। यानी आप किसी भी चीज़ का, मशरूब का पी सकते हैं, चाय का पी सकते हैं, या किसी और चीज़ का भी, जो भी लिक्विड की चीज़ है, तो उसको जो है आप ऐसे कह सकते हैं आई ओनली हैड वन सिप। तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है, जब जैसे ऐसे भी कहते हैं भाई किस्मत ख़राब है तेरी, ठीक है। यानी कुछ काम अच्छा नहीं होता है तो उसको ऐसे भी कहते हैं भाई किस्मत ख़राब है तेरी। तो उसको ऐसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे यू आर आउट ऑफ लक। यू आर आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक का मतलब होता है यानी किस्मत ख़राब होना, ठीक है, आउट ऑफ लक। और ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये सेंटेंस रोज़मर्रा के वो जो बोले जाते हैं तो डेली इंग्लिश के, तो ये है, ठीक है। अभी देखिए, मैं नंगे पैर चलता रहा, यानी पाँव में चप्पल्स नहीं थे। चप्पल्स को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं, SLIPPER, ठीक है। ऐसे कहते हैं स्लीपर्स यानी चप्पल, ठीक है। यानी आई केप्ट ऑन वॉकिंग बेयर फुटेड। बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पैर या फिर नंगे पाँव, ठीक है। और चलते के लिए हम कहेंगे भाई केप्ट वॉकिंग, के चलता रहा, केप्ट ऑन वॉकिंग उसको कहेंगे, ठीक है। मैं नंगे पाँव चलता रहा, तो उसको अंग्रेज़ी में हम ऐसे बोलेंगे। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, क्यों उसे कोस रहे हो। वाई आर यू डेमिंग हिम। ये भी क्वेश्चन का है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं क्यों उसे कोस रहे हो, यानी उसको तुम क्यों जो है दबा रहे हो, उसको क्यों तुम परेशान कर रहे हो। डेम वर्ड होता है, ठीक है। वाई आर यू डेमिंग हिम, उसको हम अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर दें, और जो नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियोज़ बने तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा अगला वर्ड है, ये दोबारा से आ गया सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखिए, हट जाओ जानवर आ गया है, तो अंग्रेज़ी में इसको कैसे बोलते हैं, गेट असाइड, द एनिमल हैज़ कम, ठीक है। उसको हम अंग्रेज़ी में इस तरह से बोलते हैं। देखिए, इस तरह से भी बोलते हैं, कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी पर। अब इसको कैसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे, यानी सादगी को अंग्रेज़ी में कहते हैं नाइविटी, ठीक है, नाइविटी। तो मे आई बी सेक्रीफाइस्ड अपॉन यू नाइविटी, इसको नेविटी नहीं नाइविटी बोलते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस्ड अपॉन यानी कोई सादगी पर कुर्बान जाऊं, और सादगी को कहते हैं नाइविटी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होंगे उनके लिए भी आसानी पैदा होगी, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, और उसको अंग्रेज़ी में इस तरह से बोलेंगे। तो जितना आप बोलेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे वर्ड्स को, तो आपको जो है ज़बान पे ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप बोलते जाएंगे। जिस तरह से आप अपनी लैंग्वेज जो भी मदर टंग होती है, तो फिर वो सोचते नहीं हैं, बोलते जाते हैं। तो ऐसे ही अगर इस लैंग्वेज को भी ऐसे बोलते जाएंगे तो आपकी ज़बान पे ये जो है आ जाएंगे वर्ड्स, और आपको जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस ग्रामर के बनाए हैं, जो अंग्रेज़ी को हम सीखते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एडवांस इंग्लिश जो हमें बोलनी पड़ती है फिर, तो उसमें ग्रामर अहम रोल प्ले करता है। तो वो भी वीडियोस आप ज़रूर देखें, जिसमें पार्ट ऑफ से स्पीच की कंप्लीट वीडियो है, और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उस, ठीक है। तो उनको जब आप देखेंगे तो फिर आपको जो है, जो हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं अंग्रेज़ी के, उसमें जो हम एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो वो भी आपको समझने में आसानी पैदा होगी, ठीक है। तो क्योंकि इस चैनल का पूरा मकसद है कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट हो जाए और आप अच्छे नंबर्स ले सको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है, बोरी बांध दो, टाई अप द सेक। सेक का मतलब क्या होता है, यानी बोरी। जिस तरह से चावल की बोरी होती है, किसी भी चीज़ की होती है, उसको कहते हैं भाई टाई अप द सेक, यानी टाई अप कर दो, उसको जो है बांध दो, ऐसे कहते हैं, ठीक है। हमारा और जो सेंटेंस है, देखिए अब चप्पल यहाँ से देखिए, स्लीपर हमने पढ़ा था ना पहले, ये फिर से आ गया स्लीपर, ठीक है। ये वर्ड स्लीपर से आ गया। आई हैव टू हैव न्यू स्लीपर, नई चप्पल लेनी है मुझे, ठीक है, मुझे। तो ये जो दूसरा हैव है, इसको ये है यानी गेट, ठीक है। आई हैव टू गेट न्यू स्लीपर्स, ये ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आई हैव टू हैव न्यू स्लीपर्स, मुझे नई चप्पल लेनी है, उसको जो अंग्रेज़ी में इस तरह से बोलते हैं। और स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल। हैव यहाँ पे जो आ रहा है, इसका मतलब है गेट लेनी है, ठीक है, या फिर बाय करनी है, या फिर परचेज़ करनी है, ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव टू बाय, आई हैव टू परचेज़, ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो मुझे नई चप्पल लेनी है, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे, यूअर विश, विश यानी ख्वाहिश, हैज़ फुलफिल्ड यानी फुलफिल्ड, यानी आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। फुलफिल्ड यानी पूरी हो गई, फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरी हो जाना, ठीक है। और विश का मतलब होता है ख्वाहिश, और यूअर यानी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ भी लिखा हुआ है इसे, ठीक है, रोमन उर्दू में। तो मुझे लगता है आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस तरह आप अच्छे अच्छे सेंटेंस डेवलप करते जाएंगे और बोलते जाएंगे, आपको जो है अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी बनती जाएगी। तो आगे चलते हैं। देखिए, दिल तुम्हें देखने को तड़प रहा है, ऐसे कहते हैं। कोई फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो लंबी अरसे तक एक दूसरे को नहीं देखते हैं, किसी और शहर में जाते हैं काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में, ठीक है, किसी भी वजह से, तो वो कहते हैं भाई दिल तुम्हें देखने को तड़प रहा है, यानी हार्ट इज़ लॉन्गिंग टू सी यू, अंग्रेज़ी में ऐसे कहेंगे, हार्ट इज़ लॉन्गिंग टू सी यू। लॉन्गिंग का मतलब होता है तड़पना, ठीक है, यानी किसी को याद करना। लॉन्गिंग का मतलब होता है मिस करना, याद करना, ठीक है। और टू सी यू, सी यानी देखना, यू यानी आपको, हार्ट यानी दिल, यानी तड़प रही है आपको देखने के लिए, इसके कहने का मतलब ये है सेंटेंस का। तो हमारा जो और सेंटेंस है, मैं हैरत में पड़ गया था। अब कोई भी काम हो गया है मिसाल के तौर पर किसी भी तरह का, और उससे जो है हैरानगी पैदा हो गई है, यानी अजीब लग रहा है वो, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ी में इसको कैसे कहेंगे, आई वॉज टेकन अबेक, मैं हैरत में पड़ गया था। अब यहाँ पे आप सरप्राइज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, सरप्राइज्ड भी कह सकते हैं, अमेज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। आई वाज सरप्राइज या फिर आई वाज अमेज्ड। टेकन अबेक का मतलब होता है हैरत में पड़ जाना, टेकन अबेक का मतलब होता है हैरत में पड़ जाना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये भी काफ़ी एडवांस वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ तो क्या हुआ, अब इसको अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे, जिस तरह से कोई आप काम कर रहे हो और कोई बंदा कह रहा है भाई ये काम जो कर रहे हो तो सही नहीं है, या फिर सही कुछ भी एडवाइस कर रहा है, तो वो कह रहा है भाई हाँ तो क्या हुआ,
या फिर किसी भी एक्शंस को कोई कह रहा है हाँ तो क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ तो उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे येस सो वाट। अभी देखिए ये आया है, ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन है, ठीक है, हर्फ निदा है, यानी ये सरप्राइज़ की चीज़ दिखाती है या फिर खुशी की या फिर गम की। ये इंटरजेक्शन का काम ये होता है, सरप्राइजिंग करती है या फिर खुशी की दिखाती है, सैड हैप्पी इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, उसको जो है ये कंजंक्शन दिखाता है, हाँ तो क्या हुआ, तो उसको हम अंग्रेज़ी में ऐसे बोलेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा जाए नमाज बिछा दो, ठीक है, नमाज के लिए हम जो चीज़ जो बिछा देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, मुसल्ला वगैरह यानी जिस तरह से कोई भी चीज़ हो नमाज़ पढ़ने के लिए हम लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेयर रग। तो स्प्रेड द प्रेयर रग यानी जाए नमाज बिछा दो, जाए नमाज बिछा दो, स्प्रेड द प्रेयर रग, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं स्प्रेड द प्रेयर रग यानी जाए नमाज बिछा दो, मैं नमाज़ पढ़नी है मुझे या फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, ठीक है, इस तरह से हम अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं। और हमारा वर्ड है ही लाइड ऑन पर्पस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसने जानबूझकर झूठ बोला, इसने जानबूझकर झूठ बोला था। तो लाइड का मतलब होता है झूठ, ऑन पर्पस का यानी जानबूझकर, इसको आप डेलीबरेटली भी कह सकते हैं, ही लाइड डेलीबरेटली भी कह सकते हैं, ठीक है, डेलीबरेटली। अब डेलीबरेटली का भी मतलब यही होता है जानबूझकर। तो ये भी एडवांस वर्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर भी रहा हूँ, तो आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और सेंटेंस भी काफ़ी बनाएं। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे तो आपको ये वर्ड याद रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा जो अगला वर्ड है लाइट गई या फिर लाइट चली गई, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर कट ऑफ यानी लाइट जो है वो चली गई, उसको कहते हैं पावर कट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ ऐसे भी कहते हैं। तो आज के सेंटेंस ये थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि वो दोस्त जो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प हो सके, और जो मेरे अब दूसरे इंशाल्लाह और जो नए दोस्त आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर साइंस पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मटेरियल्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन भी आता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आता है, तो वो आपको जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।